फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार, राहदारी रिमांड के लिए कचहरी ने फैसला महफूज कर लिया। मेडिकल करवाने का हुक्म। वकील ने कहा इस्लामाबाद का 4 घंटे का रास्ता है, राहदारी रिमांड की क्या जरूरत है। फवाद चौधरी बोले बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, मुकदमे पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। वकला का दोनों हाथों में हथकड़ी लगाने पर एतराज। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी देने पर की गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर इस्लामाबाद पुलिस ने घर के बाहर से गिरफ्तार किया। बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां साथ ले गईं, वारंट दिखाए न शनाख्त जाहिर की। गिरफ्तारी पर पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान की मंजूरी के बाद ऐलान होगा। ये गिरफ्तारी नहीं अगवा है। बताया जाए फवाद चौधरी को किस मुकदमे में उठाया गया। अहलिया हिबा फवाद ने सवाल उठा दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा मरियम औरंगजेब के कजन ने फवाद पर एफआईआर दर्ज कराई, घर में जबरदस्ती घुसकर ले गए, मुतल्लिका थाने को भी नहीं पता कहां ले जाया गया। फैसल चौधरी बोले कोई भूल में ना रहे, फवाद चौधरी की जबानबंदी कर सकता है। तहरीक इंसाफ डटकर मुकाबला करेगी। शाह महमूद कुरैशी का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क की खिदमत नहीं होगी, पाकिस्तान ऐसे इक़दाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फर्रुख हबीब बोले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी मावराए आइन है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमाद अजहर का कहना है फवाद चौधरी को रिहा ना किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। शेख रशीद ने कहा तशद्दुद की सियासत सिर्फ एक शख्स को माइनस करने के लिए की जा रही है। हमारी गाड़ियों को पुलिस ने कैंट चेक पोस्ट पर गैर कानूनी तौर पर रोका। हमाद अजहर कहते हैं किस कानून के तहत गाड़ी को रोका है, यह है मार्शल लॉ। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा, कारकुनान लीडर की हिफाजत के लिए जमान पार्क पहुंचे। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से कारकुनान के लिए हिदायत जारी। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर जमा हो गई। शदीद सर्दी और बारिश में खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। एक कारकुन मंगनी छोड़कर जमान पार्क पहुंच गया। कप्तान को गिरफ्तार करने का मंसूबा। लाहौर पुलिस का सरबराह तब्दील होते ही इमरान खान की सिक्योरिटी कम कर दी गई। साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार वापस बुला लिए गए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई रहनुमाओं की मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। तो दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हमारी शराफत को हमारी मजबूरी ना समझें, पाकिस्तान को किसी इम्तिहान में ना डालें। फवाद चौधरी का कहना है इमरान खान को गिरफ्तार किया तो मुल्क भर में पहिया जाम कर देंगे। हमाद अजहर का कहना है इमरान खान की अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करेंगे। मुराद सईद ने बोल से गुफ्तगू में कहा इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हुकूमत सब्र को ना आजमाए। गिरफ्तारी की कोशिश की तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। ये देखें अल्लाह ताला ये बच्चे इमरान खान से पहले गिरफ्तारी देंगे। मैं अपने बच्चे दोनों साथ लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के ऊपर मैं कुर्बान करूँगा। इनकी लाशों के ऊपर से लेके जाएंगे वो, अगर गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। कप्तान पर खिलाड़ी जान निसार करने को तैयार। जज्बाती कारकुन आंखों में आंसू लिए बच्चों समेत जमान पार्क पहुंच गया। कहा इमरान खान पर बच्चे भी कुर्बान कर दूंगा। कप्तान की गिरफ्तारी की साजिश, इमरान खान हमारी रेड लाइन। जमान पार्क और जमान पार्क पहुंचो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन का चेयरमैन पीटीआई से इजहार यकजहती। कोयटा खैरोटाबाद में गैस लीकेज से धमाका, 4 बच्चे जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। बच्चों की उम्रें 2 से 10 साल के दरमियान हैं। लाशें और जख्मी पीएमसी मुंतकिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी
बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।